जीमेल साइन अप फॉर्म में अपना आईडी दें तो उसी वक्त चेक करके बता देता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। इसी तरीके से लाइव क्रिकेट या स्टॉक मार्केट या वेदर के कोट्स आ रहे होते हैं, वेब पेज रिफ्रेश नहीं होता और लाइव कोट्स आपको नजर आ रहे होते हैं। पेज रिफ्रेश हुए बगैर अगर पेज के कंटेंट्स चेंज हो सकें तो इसके लिए हम एजैक्स यूज करते हैं। यही बात लिखी हुई है कि पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, डेटाबेस से वैल्यूज बगैर रिफ्रेश के भी ले आएगा। ठीक है। HTML की एक फाइल बनाई है हमने, ले जनाब आप लोग खामोश हो जाइए, हो जाएंगे। एजैक्स कंप्लीट आज का टॉपिक ये है कि ठीक है, अभी हमें आगे पढ़ना है, इसका मतलब है। आहा, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। मैंने इसे कहा ऑन कि अब जब ये इवेंट कॉल होते एक फंक्शन कॉल, उस फंक्शन का हमेशा से क्या नाम होता है जल्दी बताएं? मेरा फंक्शन, माय फंक्शन। मैंने इसको इधर गया और यहां पे मैंने क्या किया, कैसे सही है स्पेलिंग, ऐसे अब बताइए फंक्शन का क्या नाम है? किसी को इस पे एतराज है तो बताएं, क्या लिखा मैंने इसके अंदर? चलें जी, रिफ्रेश किया मैंने, इसमें की प्रेस की कोई, तो फंक्शन कॉल एक एक लाइन लिख कर चेक करने वाला प्रोग्रामर ही हमेशा कामयाब रहता है। उसको पता चल जाता है मैंने किस लाइन में गलती की। आप लोग पूरा कोड लिखने के बाद आखिर में टेस्ट करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता कि आपने सेमीकोलन की गलती, अपर केस, लोअर केस में, आप नोट करें हमेशा आपके सामने एक एक लाइन। अब बताएं फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा? अगर बिलफर्ज अपर या लोअर केस का इशू होता, मैं बिलफर्ज यहाँ पे एक स्पेस दे देता गलती से कोई और, तो मुझे पता ना चलता, एरर आ जाता तो मैं फिर मैं चेक करता, मुझे कम से कम कोड चेक करना पड़ता। अगर मैं पूरा कोड लिखने के बाद आखिर में ऐसा करता तो मेरा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता कि न जाने कौन सी लाइन में
तो अब इस फंक्शन में हमने कुछ ऐसा करना है, ये एजैक्स करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। तो मैं ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू से क्रिएट होता है। XML HTTP रिक्वेस्ट का मैंने मेथड कॉल करके इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया किसी वेरिएबल में। x मैंने एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर ये वैल्यू डाल दी। मैंने इसे एक लाइन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आपने C++ वगैरह में ऑब्जेक्ट्स न्यू के साथ क्रिएट किए हुए हैं। बताइए, अब आपने 2-3 काम करने हैं। आपने जिस पेज को कॉल करना है, याद रखें हम चाहते हैं ये जुमले अहम है, हम चाहते हैं कि इस वाले पेज में रहते हुए मैं इस पेज पर हूं। अच्छा, तो देखते हैं, ये देखिए, हाँ हम लिखेंगे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट सेंड, हम ये डाटा की सेंड करेंगे। अगला काम हम ये करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ओपन करेंगे कोई वेब पेज, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक मेथड कॉल करेंगे ऑन रेडी स्टेट चेंज। ये 3 काम करेंगे। हम डाटा सेंड करेंगे, बटन दबाएंगे, ओपन, जिस यहाँ पे उस पेज का एड्रेस देंगे जिसको हमने कॉल करना है, उसको कॉल करना है, उसका एड्रेस देंगे। ऑन रेडी स्टेट चेंज, जैसी पेज का स्टेट चेंज होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी पेज को सेंड कर दिया डाटा, पेज ओपन हो गया। अब वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा PHP का, ये मेथड मुझे बताएगा कि रिस्पॉन्स आ चुका है। तो यहाँ पे मैं उस वाले रिस्पॉन्स को राइट करता हूँ। टोटल एजेक्स। आइए, इसके अंदर हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, और मजे की बात है उस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा। ये फंक्शन का स्टार्ट और फंक्शन का एंड। फंक्शन का नाम है कोई, देखिए फंक्शन लिखा था आपने, इसका नाम था, इसका कोई नाम है। ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई ओके फंक्शन मैंने बना दिया। फंक्शन कहता है कि जैसे ही उस वाले पेज से डाटा आएगा, तो भाई कौन सा पेज, वो तो यहां लिखना था, भूल गए। आए उस पेज का नाम लिखते हैं। लेट से उस पेज का नाम है जो हमने जिस पेज को कॉल करना है, उसका कोई नाम जो दिल में है नाम, उसका नाम आप रख दें AJAXDB। चलो डॉट, सही है, आप नाराज तो नहीं हो, सही है ना। अब आप लिखते थे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। याद आया, वो कह रहे हैं मेथड कौन सा है। मैंने कहा चूंकि पोस्ट काफी टाइम लेता है तो हम लिखते हैं गेट, निस्बतन फास्ट होता है। गेट, पोस्ट, हेड, 3 मेथड है। इसके बाद एक फ्लैग सेट करना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि डाटा को सेंड कर दें। कि मेरा डाटा सेंड हो गया, ये वाला पेज है या नहीं है, बताएं। है, चलिए पहले ये वाला पेज बना लेते हैं। हम यहाँ पे गए, भागे भागे हमने फौरन, हमें PHP का पेज बनाना आता ही है, आता है। इसका क्या नाम रखें मुझे बताएं। यहाँ पे आप सिंपल इको कर दें, लिख दें I am AJAX, सही है। चलो पेज बन गया। अब वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा तो एक और नया मसला है, मुझे कैसे पता चलेगा कि PHP का पेज पूरा 1000, 2000, 50,000 लाइंस हैं कोड की, तो सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, मुझे कैसे पता चलेगा। हो सकता है अभी एग्जीक्यूट हो रहा हो,
हो सकता है उसने डाटा फ्लश कर दिया हो, सर्वर ने, अपाची ने डाटा फ्लश कर दिया हो, लेकिन मेरी वेबसाइट तक आने के दौरान नेट कनेक्शन टूट गया हो या मेरा ब्राउजर क्रैश कर गया, कोई ऐसा मसला हो गया हो। तो दो मसाइल, एक ये कि उसने डाटा फ्लश कर दिया है, दूसरा ये कि मेरे ब्राउजर ने डाटा ले लिया। पहले डाटा ब्राउजर लेता है और फिर हमारे उस वेब पेज को दिखाता है, दिखाता बाद में, रिसीव पहले करता है। ये तरीका होता है ना, पहले डाटा रिसीव हो जाता है फिर डिस्प्ले हो जाता है। दो चीज़ों का चेक लगाना है, एक डाटा के आने का फ्लश है तो डाटा लगाना, और दूसरा बताएं, नहीं बताया, हाँ ब्राउजर को रिसीव होने। चलो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट कहती है कि आपके पास दो कांस्टेंट्स हैं, अगर आपने दो कांस्टेंट्स का लिहाज कर लिया तो आपने डाटा रिसीव कर लिया। आई इफ कंडीशन में वो कांस्टेंट्स चेक करते हैं। मैं लिखा इफ, ये इफ का स्टार्ट और ये इफ का, बताइए समझ आ गया। अब मैं इसको कहूंगा इफ के अंदर मैं वो कंडीशन लगाऊंगा कि इफ दिस से मुराद ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, डॉट इसमें हमें दो चीजें चेक करनी हैं, एक इसका स्टेटस है और एक इसकी स्टेट है। तो पहले हम चेक करते हैं, इफ दिस डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 एंड दिस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200। अगर ये दो चीजें ठीक हैं तो अब हमें डाटा शो कर दे। जब डाटा आएगा पीछे से तो एक मेथड है दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ये मेथड, इसके थ्रू डाटा आएगा। अब ये डाटा शो कहां करना है, इधर कोई स्पैन बना लेते हैं। अच्छा टेक्स्ट बनाया है, हाँ इधर एक स्पैन बना लें, डिव बना लें, जो आपका दिल करे, डिव बना लें, माय सही, या मैं डिव बना ली। अब इस डिव के अंदर आपने डाटा शो करने आप क्या लिखेंगे, आपको कोड आता है बताएं। बाय का बी बड़ा या छोटा, आईडी का आई, क्या लिखूं, ये देखिए पढ़ा जा रहा है नहीं, चले ये देखिए। तो मैंने इसको कुछ कहा है, मुझे इसको समझाने दें। मैंने सिखाया कि जनाब वो जो बटन प्रेस होता था सेंड करने डाटा, इस वाली लिंक पर इस वाले पेज को कॉल कर ले, बटन प्रेस कर सबमिट का, ये एक्शन लिखा है, ये मेथड लिखा है, सारा मैंने कोडिंग लिख दी है। जब हम कोई की प्रेस करें तो इस पेज को कॉल करें, बटन दबा दें तो वहां से डाटा आए। अब उसके ऊपर वॉच लगा दें, ऑब्जर्वर लगा दें। अगर तो रेडी स्टेट, मेरा ब्राउजर में डाटा आ चुका है मिसाल, तो उसका कांस्टेंट एक 4 है, तो इसकी वैल्यू वो क्या कर देगा 4। अगर इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है इसका मतलब है डाटा आ चुका है। दिस इज स्टेटस 200। अगर हमारा जो करंट स्टेटस है, स्टेटस भी एक वेरिएबल है, मैं वेरिएबल कैसे पहुंच, स्टेटस ऐसा वेरिएबल है जो किसी कांस्टेंट को टाइप कर रहा है, आसान लफ्जों में कांस्टेंट है। दिस डॉट स्टेटस, मैं ऐसी डेफिनेट नहीं जा रहा कि इसकी अंदर की और बात भी है। दो वैल्यूज ऐसी हैं वो सेट हो जाएंगी, एक 4 और एक 200, कि जब डाटा आ जाएगा। मैं दोनों को फ्लैग्स नहीं है, फ्लैग्स इक्वल टू 1 याद आया,
वो फ्लैग को ये समझिए फ्लैग, ये फ्लैग अगर 4 है और ये फ्लैग 200 है, तो इसका मतलब क्या है कि डाटा आ चुका है। जब डाटा आ चुका है तो डाटा ले लो, रिस्पॉन्स करके तो डाटा हासिल कर लो, जिसमें शो करा ना उसका नाम लिख दो। आइए देखते हैं इसमें क्या मसला है। इसको सेव करें, हाँ इसको सेव करें। IAM-AJAX DB, हम इतना हैरान हो गए कि PHP का पेज एग्जीक्यूट हो गया, देखे आपने, और वहां से डाटा आ गया। नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा, मैं दोबारा करके देखें। चलिए मैं दोबारा, यह देखिए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैंने कुछ भी लिखा जो मेरा दिल किया मैंने लिखा, तो वहां से बार बार डाटा आ रहा है। मैं चाहता हूं जैसे ही ये खत्म हो तो फौरन, अब मैं इस प्रोग्राम को फिलहाल ज्यादा चेंज नहीं करना चाह रहा, इसको मैं सेव एज करने का इरादा रखता हूं। AJAX2 पीछे जो फाइल कॉल हो वो कौन सी हो, DB2 को मैंने सेव कर दिया दूसरी फाइल में। इसका क्या नाम रख दिया मैंने, जल्दी बताएं, DB2। अब आप गौर से, आपने 5 मिनट मजीद, पूरे 5 मिनट अगर आप फ्रेश बैठेंगे तो पूरी जिंदगी AJAX आएगी, वरना ये इतनी आसान है नहीं जिसका मैंने आपको बताई। मेरा दिल कर रहा है, आपका भी कर रहा है कि जनाब यहां पे जो मैंने 2 लिखा है ये रोल नंबर 2 बन जाए, डेटाबेस में 2 जाए, वहां से 2 के रोल नंबर का नेम और मार्क्स आ जाए, यहाँ पे काश शो हो जाए, तो हम समझेंगे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हालांकि आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और नहीं है। ओके, हाँ ये जनाब 2 भागा भागा 2, T1 में क्या है 2, वेरी गुड। अब आपने 5-7 मिनट बहुत अलर्ट 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 रहना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या मैं डेटाबेस से वैल्यू ला सकता हूं, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, अगर इसके अंदर मैं DBCon का कोड लिख दूं, वो जो हमने बचपन में किया था, याद आया, याद आया, ये देखिए। अच्छा, इसके बजाय DBCon टेबल का कोड ना लिख दें, ये टेबल्स वाला है ना, ये देखिए। अगर मैं पूरा कोड कॉपी कर लूं, बताएं, और यहां पे क्या कर दूं, आप बोलते क्यों नहीं, सही है। अब आप जल्दी देखिएगा, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए मैंने यहां पे कुछ भी लिखा 2, तो पूरे डेटाबेस का सारा कोड फैच होके आ गया। अब आपको यकीन आ गया कि डेटाबेस का PHP का कोड, बोलिए, हम जैसे ही को की प्रेस करते हैं, मैं 3 लिखता हूं, उस वक्त क्या होता है, PHP की फाइल कॉल होती है, पूरा PHP का कोड एग्जीक्यूट होता है, पूरा डाटा फ्लश होता है, गेट होता है, और यहां पे क्या हो जाता है। आप कहते हैं सर जब आप 3 को ऐसे बैक करते हैं तो हमारा दिल करता है कि ये पहले इसका मसला हल कर लें, बाद में आगे चलेंगे, उल्टा सीधा नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि इसकी लॉजिक ये बनेगी जो T1 है अगर ये खाली हो जाए, T1 खाली हो जाए तो हमारा div भी खाली हो जाए। लॉजिक समझ आ रही है, दोबारा सुने, अगर T1 ब्लैंक हो जाए तो div भी ब्लैंक हो जाए, तो हम लिखते हैं कि if 1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर T11 में कुछ भी नहीं है तो क्या करे, div को खाली कर दे, है ना, ये लें। तो div का इनर HTML क्या कर दे, खाली कर दे, और फंक्शन से रिटर्न करके बाहर आ जाए। और दूसरा क्या था, हाँ एल्स, बाकी एल्स में ये काम कर दे, एल्स, ये एल्स का स्टार्ट और ये एल्स का एंड, समझते हैं, ये एल्स का और ये किसका एंड है,
फंक्शन का। चलिए जनाब मैं चेक करके तो शायद ठीक हो जाए। सेव किया मैंने, रन किया मैंने, इधर लिखा 2, खत्म किया तो खत्म हो गया, 3 लिखा तो आ गया। सही है, यहां तक हम कामयाब हो गए। अब हम कहते हैं 5 लिखे तो 5 का डाटा आए, 1 लिखे तो 1 का डाटा आए, पूरा टेबल। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हमारा नेट चल रहा है, पांच मिनट अगर आप मजीद जाग लें तो क्या होगा? आप लोग खामोश कैसे होंगे बताइए? कार, आपने गूगल पे लिखा कार, चाहे कार जो भी है, आपने इस वाले गौर से देखें, आपने कार लिखा जो भी है, आपने इस वाले को राइट क्लिक करके क्या कर लिया? कॉपी। सही है, समझ आ रहा है? अब आप इधर आए, यहां पे नोट्स की फाइल में आए और यहां पे आके आपने उस वाली स्ट्रिंग को क्या कर दिया? बोलिए, यहां तक सबको समझ आई है? ये बड़ी अहम बात है। देखिए आज का लेक्चर काफी अहम है। मैंने जब इसको देखा तो मुझे इसको कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। इस क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्से नजर आए, तो मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। मैंने देखा इसके अंदर ये देखिए, ये मैं यहां तक आया, ये देखिए, तो मैंने देखा इसके अंदर HTTP एक वेबसाइट है, उसके बाद एक स्लैश है और उसके बाद कोई कीवर्ड है जैसे कि डायरेक्टरी नेम है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद Q और R। अब बेसिकली ये है कि जो शुरू का है ये तो है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद ये जो आप BSCS पोर्ट होता है, डायरेक्टरी है ना BSCS पोर्ट मिसाल, अगर कोई डायरेक्टरी, इसके बाद Q का मतलब है, अभी मैंने सवाल किया था ID इज इक्वल टू T1, ये नेम है, ये इसकी वैल्यू। कार जो है ये वैल्यू है वेरिएबल की, और वेरिएबल का क्या नेम है? अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना के दे दूं डेटाबेस को तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे जाऊं, अब मैं एग्जैक्ट इसकी कॉपी करूंगा। अब आपने 2-3 मिनट बहुत जागते रहना है, मैं गलती करूं तो बताना है। ये देखिए, मैं यहां पे जाके उसकी कॉपी करूंगा, लिखूंगा क्वेश्चन मार्क Q इज इक्वल टू कार। बता मैंने सही लिखा या गलत लिखा है? नहीं, छोड़े, आप उसके मुताबिक सोचिए, बाकी बात ये सेम वैसी है या नहीं है। लेकिन ये शुरू में लोकल होस्ट इसलिए नहीं लिखना, मैं हूं ही लोकल होस्ट पे। HTTP google.com इसलिए लिखना, मैं गूगल मैंने जाना ही नहीं है। गूगल की जगह लोकल होस्ट लिखना था ना, तो मेरा ऑलरेडी है। उसके बाद उसमें सर्च के बाद किसी पेज का नाम लिखना था जिसकी लोकल डायरेक्टरी अंदर था, वो मेरे पेज का नाम लिख दिया जो सर्च के अंदर करंट पेज चल रहा था, मैंने वैसे लिख दिया। क्वेश्चन मार्क Q क्या है? वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या है? कार। लेकिन याद रखिए कि हमने कार नहीं भेजना, हमने वो जो T1 में लिखा है वो भेजना है। बोले हाँ, वो जो टेक्स्ट बॉक्स, वो उस वेरिएबल का क्या नाम है? जल्दी बताएं। ये वाला है। अगर मैं यहां पर कार के बजाय क्या लिख दूं, अब आपको कैसा लगा? बताएं तो सही। अच्छा लगा? अब ये इससे मुझसे लड़ना शुरू कर दिया है। किसने? जावास्क्रिप्ट ने। जावास्क्रिप्ट ये कहता है मुझसे कि जनाब देखिए ये स्ट्रिंग है, आपकी जरूरत कैसे हुई कि आपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल और वैल्यू लिखी? मैंने कहा कि गलती है। तो उसने कहा लगता, मैंने यहां पे क्या कर दिया जल्दी बताएं। इसको स्ट्रिंग को बंद कर दिया और इसको स्ट्रिंग से बाहर निकाल दिया। उसने कहा जनाब अक्ल करें, जो Q है ये भी स्ट्रिंग का पार्ट है, जो T11 है ये वैल्यू बाहर की है। मैंने कहा ठीक है मैं चेंज करता हूं। अब मैंने अपनी स्ट्रिंग को मजीद चेंज किया और मैंने यहां पर कोटेशन लगाने की कोशिश की। अब स्ट्रिंग और वेरिएबल को जोड़ने के लिए प्लस का साइन होता है, जिस तरह PHP में वो होता है ना, डॉट होता है। क्या होता है बताइए? तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? अब मैंने लिखा Q इज इक्वल टू, जल्दी बताएं,
क्यू का मतलब क्या है? अगर आपको क्यू पसंद नहीं है तो आप आर एन कर दें, रोल नंबर। क्या ख्याल है? आप ज़्यादा मजा आया? आर एन इज इक्वल टू, अब मैंने आर एन को T11, अब ये सारी वैल्यू कहां जा रही है जल्दी से बताएं? इस जगह जा रही है। अब अगर जनाब मैं यहां पर इस वैल्यू को फेच करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताएं? वो कौन सी वैल्यू लेनी है, क्या नाम है वेरिएबल का, जल्दी बताएं। मैंने कहा जनाब मुझे आर एन की वैल्यू दो। उसने कहा कैसे आ रहा है? मैंने कहा गेट के थ्रू आ रहा है। गेट क्या चीज़ है? गेट एक अरे है। किस तरह आ रही है? डॉलर अंडरस्कोर। इसको किसी वेरिएबल में लिख लें, आर एन 1। वेरिएबल के साथ क्या आता है? एक मर्तबा काम करने से पहले अगर आप डॉलर आर एन 1 को इको करा दें तो आपको कैसा लगेगा? ये बात समझ आ रही? मैं डिबगिंग प्रोसेस कर रहा हूं, उसको डिबगिंग कहते हैं। पिछले पेज से जो वैल्यू आ रही है आर एन गेट के थ्रू, तो मैंने आर एन 1 में लिख के इसको इको करा दिया। वहां से 1 प्रेस करेंगे तो 1 घूम के दोबारा हमारे पास आ जाएगा। नीचे डिफ के अंदर क्या शो होगा? डिफ में क्या शो होगा? ओए होए, ये देखिए, पता है क्या लिखा है? कह रहा है लाइन 4 में जो आर एन है वो अनडिफाइंड है। हमने कहा ओहो ओहो, आप बताएं क्या मसला है? इसको आर एन बताएं, नहीं मिल रहा। इसको मैं सेव, अपनी गलती देखिए कितनी गहरी गलती है कि मैंने यहां पे आर एन कर दिया लेकिन मैंने इस वाले पेज को रिफ्रेश, गलतियां समझ लें। वहां पे वेरिएबल का नाम मैंने चेंज किया है, मैंने एचटीएमएल की फाइल में कोड चेंज किया है, तो मैंने एचटीएमएल की फाइल यहाँ पे रिफ्रेश किया नहीं किया। ये वो गलतियां कि जो आप और हम करते हैं, वो कहते हैं हमारा कोड नहीं चल रहा। मैं सेम सर वाला कोड कॉपी करके सिर्फ एक वेरिएबल का नाम ही तो चेंज किया था, वो भाई रिफ्रेश भी तो करना था। चलो अब आप सब दुआ करेंगे। ओ कमाल ही हो गया। अब आपकी बचपन की ख्वाहिश थी कि 1 लिखूं तो यहां पे क्या आ जाए? 1 का डाटा आ जाए डाटा बेस से। तो आप बताएं, ये काम तो आपको करना आता है। फौरन आंखें बंद करें और फौरन ऐसे करें, और जहां पर आप हमसे बर्दाश्त न करें जल्दी से हो जाए। यहां पर जहां पर क्यूरी लगी हुई, आपको याद है? स्लैश स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, क्या लिखूं? वेयर, बताएं, रोल नंबर इज इक्वल टू डॉलर आर एन। बताइए, आप बोलते क्यों नहीं? यही है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने ओए होए, अच्छा 4 नहीं आ रहा, देखे? हाँ कंडीशन, हाँ आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह सक्सेसफुली एजैक्स के थ्रू, अगर हमने डिलीट करना है तो फाइल का नाम रख देते हैं एजैक्स डिलीट। जो रोल नंबर डिलीट करना है वो हो जाएगा। जिस पेज को कॉल करेंगे एजैक्स डिलीट, कैसा लगा बताइए? यहां पे हम क्या कर देंगे? एजैक्स डिलीट, सही है? बताइए, ले जना, वो जो रोल नंबर है वो गेट कर लें। यहां पे रोल नंबर आ जाएगा। यहां से रोल नंबर क्या करना, डिलीट वाली फाइल से सेंड कर दें। ये देखिए रोल नंबर सेंड हो गया जो डिलीट करना है। ये सेम पहले वाला प्रोग्राम है। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। एजैक्स डिलीट, इसको सेव किया तो
चलें, अब मैं तो कुछ लिखूं 1 तो 1 डिलीट हो जाए। डीबी कॉन भी देख रहा हूं, डीबी कॉन 3, ये देखिए रोल नंबर 1 डिलीट करना है बिलफर्ज, तो अभी तो है, तो 1 यहां से पहुंच गया। अब डिलीट का कोड हमें नहीं आता, आता है? ये कोड याद है आपको डिलीट का? नहीं याद किया था? अब बताइए, जहां पे आर एन है इसमें वैल्यू आ रही है, कॉपी कर ले और यहां पे क्या लिखते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू, यहां पे कैसा लगा बताइए? सही लगा? सेव कर लें। अब क्या करूं जल्दी बताएं। डिलीट का कोड है और ये कौन सा कोड है, एजेक्स डिलीट पीएचपी, इसको तो बंद कर दें। ये हमारी दोनों फाइलें हमारे काम की है, ये वाली, तो उसको मैं सेव करता हूँ, इसको भी मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 को कहता हूँ सक्सेसफुली डिलीट हो गया। यहाँ पे आके चेक करें, दोबारा 1 करूँ